राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सच्ची मोहब्बत। आज दीपा की शादी है। उसे राघव बहुत पसंद था। जब वह उसे देखने आया था तभी दीपा उस पर मोहित हो गई थी और राघव भी दीपा को एक बार में ही देखकर पसंद कर गया था। देखने की ठीक 2 महीने बाद उन दोनों की शादी थी। इस बीच में भी वे दोनों एक दूसरे से 2-3 बार मिल चुके थे। दोनों को ही एक दूसरे का साथ बहुत भाया था। ऐसे ही करते करते बहुत जल्दी 2 महीने बीत गए और आज दीपा की शादी का समय भी आ गया। आज दीपा की शादी है। मेहंदी लगाकर रखना, डोली सजाकर रखना, आएंगे तुझको लेने गोरी तेरे सजना। हाल में यह गाना बज रहा था। अपनी सहेलियों के बीच घिरी दीपा के हाथों पर मेहंदी लग रही थी, साथ में उसकी सहेलियां उसे छेड़ भी रही थीं, जिसे सुनकर दीपा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। दीपा राघव के सपनों में खोई हुई थी। तभी मेहंदी लगाने वाली की आवाज सुनकर दीपा सपनों के संसार से बाहर निकल आई। वह कह रही थी कि मेहंदी के रंग को और गहरा करने के लिए लौंग का धुआं हाथों पर ले लेना, तो मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा। वास्तव में दीपा के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा रचा था। उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली से कहकर अपने हाथों की मेहंदी की फोटो खिंचवाकर राघव के पास भिजवा दिया था। उधर से जवाब आया, क्या सिर्फ इन हाथों पर ही हमारा नाम लिखा है? मुझे पता है कि मेरा नाम तो तुम्हारे रोम रोम पर लिखा है। मैसेज पढ़कर दीपा स्वयं से ही शर्मा गई। दूसरे दिन नियत समय पर बारात दरवाजे पर आ गई। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और विदाई की वेला आ गई। विदाई के समय दीपा का रो के बुरा हाल था। उसकी यह दशा राघव से देखी नहीं जा रही थी और वह उसे बार बार चुप करा रहा था। दीपा के माता पिता ने दीपा का हाथ राघव के हाथ में देकर कहा, बेटा, आज हम अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहे हैं। आज से यह तुम्हारी अमानत है। राघव ने कहा, आप लोग चिंता ना करें। अब दीपा की खुशियों का ध्यान मैं रखूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने जीते जी दीपा के हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ने दूंगा। यह सुनकर दीपा के साथ साथ उसके माता पिता के चेहरों पर संतोष की मुस्कान आ गई। दीपा विदा होकर अपने ससुराल आ गई। यहाँ सारी रस्में बहुत अच्छे से हुई। उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। उसके सास, ससुर, देवर सभी उसे बहुत प्यार करते थे। दीपा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर दीपा हर छोटी से छोटी ख्वाहिश का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और देवर भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। दीपा के चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। उसकी सास कहती, बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी है, इसलिए अभी तुम घर के कामों को हाथ ना लगाना। काम तो जीवन भर करना है। अभी तो तुम सिर्फ सज संवर कर रहा करो, क्योंकि मेरे राघव को तुम इसी रूप में अच्छी लगती हो। यह सुनकर वह अपनी सासू माँ से ही शर्मा कर लिपट जाती। दीपा को यह सब सपना लगता। वह सोचती, क्या किसी का ससुराल इतना अच्छा होता है? क्योंकि उसने तो अपनी सहेलियों से ससुराल के बारे में कुछ और ही सुन रखा था। उसकी सहेलियां बताती थी कि उनकी सास इतनी खड़ूस है, देवर और नंद ठीक से बात नहीं करते, सारा दिन काम करवाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन वह अपने ससुराल में इतनी खुश थी कि वह अपने मायके को भी भूल गई। और राघव तो उसे इतना प्यार करता था कि उसकी एक आवाज पर जान निछावर कर देता था। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। देखते देखते 3 महीने कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज सुबह से ही उसके ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज राघव का जन्मदिन था। रसोई घर से खाने की खुशबू आ रही थी। घर में शाम को इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। दीपा ने आज भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि दीपा के मेहंदी रचे हाथ राघव को बहुत पसंद थे। शाम हो चली थी और मेहमानों के आने का समय हो रहा था। तब दीपा की सास ने कहा, बहू, तुम जाकर तैयार हो जाओ।
मेहमानों के आने का समय हो गया है और खूब अच्छे से श्रृंगार करके आना। मैं चाहती हूं कि सारे मेहमानों की नज़र तुमसे हट ही ना पाए। दीपा शर्मा कर वहां से चली गई। फिर दीपा तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क की लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार करके जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि आज वह स्वर्ग उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल कांच की चूड़ियां और सोने के कंगन। उसने आखिरी बार स्वयं को शीशे में देखा और कमरे से बाहर निकल आईं। जब वह हाल में दाखिल हुईं तो सब उसे एकटक निहारते रह गए। तभी किसी ने उसकी सास से कहा, भाभी जी, कहीं आपकी बहू को किसी की नज़र ना लग जाए, इसकी नज़र उतार दीजिए। यह सुनकर दीपा शर्मा गई। उसे देखते हुए उसकी सास ने कहा, पार्टी के बाद मैं इसकी नज़र उतार दूंगी। आज की पार्टी में दीपा के माता पिता भी आए थे। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी जो थी, उसके माता पिता भी उसकी खुशी को देखकर उसकी बलाई लेते नहीं थक रहे थे। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दीपा के पिता ने कहा, अरे वह बाजार तक गए हैं दीपा के लिए बालों में लगाने के लिए गजरा लेने। सभी दीपा को देखकर मुस्कुराने लगे। दीपा ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, अंकल जी, राघव भैया का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही वहां सब घबराकर बाहर की ओर भागे। उस लड़के ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सभी अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि राघव का ऑपरेशन हो रहा है। उसके सिर पर बहुत चोट आई है। घर के सभी लोग सांस रोके भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि राघव को बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर वहां हाहाकार मच गया। दीपा के सास ससुर बिलख बिलख कर रोने लगे। उसके देवर का भी बुरा हाल था। पर राघव की मौत का समाचार सुनकर भी दीपा की आंखों में आंसू नहीं थे। वह जैसे जड़ हो गई थी। उसी हालत में सब उसे घर लेकर आ गए। सबने उसे रुलाने के बहुत जतन किए, पर वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। राघव के अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई। सब कहने लगे कि दीपा को भी राघव के अंतिम दर्शन करा दो। जब कुछ पड़ोस की औरतें उसके पास गई तो वह शून्य में एकटक देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सभी आपस में बात करने लगी, कैसा कलयुग आ गया है कि पति की मौत पर भी आजकल की औरतें आंसू नहीं बहाती, उसकी मौत पर हंसती हैं। यह सुनकर सबने दीपा की ओर देखा। सचमुच उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके घर वाले यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जो दीपा राघव के शरीर पर लगी एक खरोंच देखकर रोने लगती थी, आज वह राघव की मौत पर हंस रही है। उन्हें यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। बहुत से लोग कानाफूसी करने लगे और परिवार वाले उसे देखकर दुखी हो रहे थे कि यह कैसे बर्ताव कर रही है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुस्कुरा क्यों रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाकर उससे कोई कुछ पूछे। तभी एक औरत ने नफरत से दीपा के कंधे को पकड़ते हुए कहा कि पहले अपने पति का अंतिम दर्शन कर लो, फिर मुस्कुराना। पर यह क्या, उस औरतें के छूते ही दीपा का निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मुंह से चीख निकल गई। आज दीपा भी अपने राघव के साथ अनंत यात्रा पर निकल गई थी। उसने आज यह साबित कर दिया था कि उसके मेहंदी रचे हाथों के साथ साथ उसके रोमरोम पर भी सिर्फ राघव का ही नाम लिखा हुआ है। आज उस घर से दो प्रेमियों की अर्थी एक साथ उठीं। ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखों से गंगाजमुना बह रही थी। ऐसा दर्दनाक दृश्य देखकर ईश्वर की आंखें भी नम हो गई होगी, क्योंकि आज एक सुहागन अपने हाथों में मेहंदी से खिले अपने पति के नाम को उसी से ढूंढवाने के लिए उसके साथ स्वर्ग तक चली गईं। जो औरतें अभी थोड़ी देर पहले तक कलयुग की दुहाई दे रही थी, वही औरतें अब उसके प्यार की मिसाल दे रही थी।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।